जी हाँ दोस्तों, अचानक आईपीएल पर हुआ प्रहार। अब वापस जा रहे हैं विदेशी खिलाड़ी। आईपीएल सीजन भी कर दिया गया रद्द। एशिया कप में भी भारत नहीं खेलेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 9 मई को अचानक ऐसा क्या हुआ कि विदेशी खिलाड़ी भारत से आईपीएल छोड़ करके वापस जाने लगे और भारत उनके वापसी का इंतजाम करने लगा। आखिर आईपीएल पर ऐसा कौन सा प्रहार हुआ जिसकी वजह से आईपीएल के पूरे बचे हुए सीजन को पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया? तो फिर आईपीएल का क्या ये सीजन पूरा खटाई में पड़ चुका है? क्या आईपीएल आगे आने वाले दिनों में दोबारा से कराया जाएगा या आईपीएल का पूरा सीजन रद्द किया जा चुका है? मगर इस बीच में आईपीएल को लेकर के किस किस्म के आदेश आईसीसी की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का आयोजन रद्द कर दिया। अब 9 मई से आईपीएल सीजन 18 का कोई मैच आगे नहीं खेला जाएगा। बीसीसीआई ने केंद्र और सभी फ्रेंचाइजी और हितधारकों से सलाह के बाद में यह फैसला सुनिश्चित किया है, यानी कि अब 9 मई से कोई भी मैच होगा नहीं। आपको बताएं कि अभी 13 आईपीएल के मैच, लीग मैच बचे हुए थे। आईपीएल का फाइनल मैच 25 मई को कोलकाता में होने वाला था, लेकिन देश में युद्ध जैसे हालात के कारण जिस वजह से इसे रद्द करना पड़ा, इसके पीछे बीसीसीआई के एक अधिकारी अपने बयान में कहते हैं कि देश में युद्ध जैसी स्थिति है और क्रिकेट खेला जाए ये उचित और ठीक नहीं है। दोस्तों, पीटीआई के हवाले से खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ने बताया कि अच्छा नहीं लगता देश में युद्ध चल रहा और हम क्रिकेट खेलें। इसका मतलब खेल से ज्यादा देश की सुरक्षा जरूरी है हर हाल में। 9 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में लखनऊ के इकोना स्टेडियम में मैच होना था, लेकिन अब ये नहीं खेला जाएगा। 8 मई को पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में होने वाले आईपीएल मैच भी सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था। 8 मई को ही भारतीय सेना ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़े काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में रात में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन भेजने की दरअसल कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। इन घटनाओं के बाद में आईपीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। खेल बाद में हो भी सकता है, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। अभी देश में जो माहौल है उसमें क्रिकेट खेलना उचित ही नहीं बल्कि एक तरीके से अपराध जैसा लगता है। इसलिए आईपीएल 2025 को रद्द करने का फैसला लिया गया। स्थिति सामान्य होने पर इसे दोबारा से शुरू कराया जाएगा, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इससे पहले आईपीएल के चीफ अरुण धूमल ने बीती रात को एक बयान में कहा था, हमें सरकार के निर्देशों का इंतजार है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। आपको बताएं कि अरुण धूमल के गृहनगर धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला 10 ओवर 1 गेंद के बाद में रद्द करने का फैसला लिया गया था। इस बीच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आईपीएल कहां तक पहुंचा था। दरअसल अभी जो लीग मैचेस चल रहे थे और लीग मैच बचे हुए थे जिनकी संख्या 13 बताई जा रही थी, और इसके बाद में क्वालिफायर वाला राउंड शुरू होता और उसके बाद में फाइनल जाने की प्रक्रिया शुरू होती। अब जिसमें पंजाब बनाम दिल्ली में मैच भी शामिल है जो गुरुवार को रद्द हुआ। अभी तक कोई भी टीम आईपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई थी। अभी तय नहीं किया गया है कि बचे हुए मैच कब और कहां खेले जाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बचे हुए आईपीएल के सीरीज के मैच हैं वो आगे जब भी शांति होगी उसके बाद में खेला जाएगा। बोर्ड की प्राथमिकता अभी भी खिलाड़ियों की सुरक्षा और जल्द ही विदेशी खिलाड़ियों को उनके अपने वतन सुरक्षित तौर पर वापस पहुंचाने की है। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान में लंबे वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हुआ। कोई विदेशी खिलाड़ी, विदेशी टीम वहां जाकर के खेलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मामला सिक्योरिटी का था। तो जब एक ऐसी स्थिति है इस बीच में कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं, घोषित युद्ध तो नहीं लेकिन युद्ध से कम जैसी स्थिति भी नहीं है, इसीलिए इस बीच में भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यह फैसला लिया।
आपको बताएं कि 8 मई रात में धर्मशाला में जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि मैच रोके जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स अचानक घबरा गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में दावा किया जा रहा था कि रिकी पॉन्टिंग समेत सभी प्लेयर्स स्वदेश लौटना चाहते हैं। हालांकि धर्मशाला में एयरपोर्ट बंद होने के कारण सभी प्लेयर्स को ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया। दोस्तों, फ्रेंचाइजी भी विदेशी खिलाड़ियों को उनकी स्थिति के बारे में बता रही हैं। उन्हें यह भी आश्वस्त किया गया कि उन्हें वापस भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। 2025 आईपीएल में 57 मैच सफलतापूर्वक हो चुके थे, जबकि 8 मई को धर्मशाला में खेले गए 98 मैच यानी 58 मैच में जिसे सुरक्षा कारणों के बीच में अधूरा छोड़ा गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने कायराना हरकत और नासमझी की वजह से जम्मू समेत कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए, जिसे भारत की सेना ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। लेकिन एहतियातन धर्मशाला में उस मैच को रद्द करके यह फैसला लिया गया। आपको बताएं कि पिछले साल 2 हिस्सों में आईपीएल का शेड्यूल आया था। साल 2024 का आईपीएल 2 हिस्सों में खेला गया था, क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी चल रहे थे। पहला हिस्सा 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चला था, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें 21 मैचेस हुए थे और इसके बाद में चुनाव की तारीख तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया था और खेले गए थे। इस टूर्नामेंट आसानी से हो सका था और किसी तरीके की परेशानी उस वक्त नहीं आई थी। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन लगभग एक साथ हुआ। पीएसएल 2025 की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई, जबकि आईपीएल का आगाज 22 मार्च को हुआ। पीएसएल पाकिस्तान में खेला जाता है और आईपीएल, जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी, पूरी दुनिया के देश जो क्रिकेट खेलते हैं उनके खिलाड़ी भारत आते हैं, 11 अप्रैल को हुआ। आईपीएल का आगाज 22 मार्च को हुआ था। दोस्तों, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के बाद में पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था, ताकि उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके जो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। ऐसे में डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, जिनसे होल्डर, राशि वैन, डैरो हुस्टैन, केन विलियमसन जैसे धुरंधर खिलाड़ियों ने पीएसएल का रुख किया था। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में खिलाड़ी अनसोल्ड रहे थे। लीग की स्थिति होने के बाद में और लीग को स्थगित करने के बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि देश सबसे पहले। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिखा, हमारी ढाल भारतीय सैन्य बल, देश सबसे पहले। तो उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यानी कि आरसीबी ने लिखा, राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में हम अपने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। भारत में सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, सभी खिलाड़ी और सभी टीमें अपना अपना मैसेज अपने अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रही हैं। दोस्तों, आईपीएल लीग बचे हुए मैचों की अगर मैं बात करूं साल 2025 के, तो अभी 13 मैचों के आसपास लीग के बचे होने की बात कही जा रही थी, जिसके अलावा फाइनल की तरफ जाने वाले मैचेस होते। बचे हुए मैचेस की अगर मैं बात करूं तो आपको जल्दी से अगर उसके बारे में बताऊं तो किस किस का मैच बचा था। तो दोस्तों, 58 मैच जो कि हो चुके थे, 98वां मैच जो कि रद्द किया गया। अब जो आगे के मैचेस थे, जिसमें लखनऊ आरसीबी के बीच में, सनराइजर हैदराबाद कोलकाता के बीच में, पंजाब मुंबई के बीच में, दिल्ली गुजरात के बीच में, चेन्नई राजस्थान के बीच में, और इसी तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद के बीच में, और इसी तरह गुजरात लखनऊ के बीच में, मुंबई इंडियन दिल्ली के बीच में, राजस्थान पंजाब के बीच में, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में, गुजरात और चेन्नई के बीच में, साथ ही साथ में सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ की टीम के बीच में होने थे। अब ऐसे में आईपीएल के इस चरण को यहीं पर जबकि रोक दिया गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही दुनिया की सबसे लुभावनी टी20 लीग के बाकी मैच कराए जाएंगे। इसकी तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि खाली स्टेडियम में मुकाबले कराए जाएं, यानी कि दर्शकों को वहां पर ना लाया जाए। दोस्तों, तो फिर एक ऐसी स्थिति मई के महीने में, जबकि पाकिस्तान की हिमाकत, पाकिस्तान के कायराना हरकत की वजह से भारत में चल रहे आईपीएल की सीरीज को भारत ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया। आगे आने वाले दिनों में इनकी तारीखों की घोषणा फिर से हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने डिफेंस में जो कदम उठाए और जवाबी कार्रवाई में जो कदम उठाए हैं, इस वक्त पाकिस्तान
उससे थर थर कांपता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान जल्द ही इस बीच में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मुकाबले और भारत के हमलों को झेलने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है दोस्तों। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को शेयर कर उन तक पहुंचाएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।